हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है अगर कोई कंपनी किसी कंपनी से या कहीं से कुछ प्रॉपर्टी खरीद रही है, एसेट खरीद रही है, तो उसकी बदली उसको कैश ना देके उसको हम शेयर्स में पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जमीन खरीदी, कोई मशीन भी खरीदी, 5 लाख की खरीदी, 50,000 खरीदी, तो जितने रुपए की खरीदी उतने रुपए की हम आपको पैसे देंगे। और अगर हम पैसे ना दे के हमने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर दे दे रहा हूं, यानी कि हम जनता को जो शेयर बेच रहे हैं उनसे तो पैसे ले रहे हैं, पर आपको हम शेयर दिए दे रहे हैं, आपसे पैसे नहीं लेंगे क्योंकि आपसे हमने कोई एसेट ले लिया। तो ये इसको बोलते हैं कंपनी शेयर इशू कर रही है फॉर कंसिडरेशन, यानी किसी चीज के बदले अदर देन कैश। कैश को छोड़ के किसी और चीज में, यानी कि हम शेयर्स में पेमेंट उसको कर रहे हैं। तो इस टॉपिक का जो नाम है हमारा, उस टॉपिक का नाम है हमारा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब बात ये आती है, जो हम शेयर दे रहे हैं वो पार पे दे रहे हैं कि प्रीमियम पे दे रहे हैं, ये हमको देखना होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा है एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा। दैट मीन्स के इसने जो है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से एसेट खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदी, यानी पूरा बिजनेस खरीद लिया, यानी इसकी पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली फॉर 9 लाख, यानी जो गुड्स खरीदे हैं, वो एसेट जो खरीदी है वो 9 लाख की खरीदी है। पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और उसका पेमेंट जो है वो हम शेयर्स में करेंगे। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, क्या एंट्री पास होगी अगर हम एक्स लिमिटेड में, इफ सच इशू इज एट पार, अगर हम उसको शेयर्स में पेमेंट करते हैं और शेयर की वैल्यू जो है वो पार में है। तो मतलब शेयर की, हम जो शेयर इशू कर रहे हैं वो पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एंट्री बनाएंगे, जो हमने एक्स लिमिटेड ने जो हमारी एसेट खरीदी है उस उसके लिए हम एंट्री बनाएंगे। पहले पहले हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से पूरा बिजनेस खरीदा, यानी कि एसेट खरीदी, तो हमने लिख दिया एसेट्स या सन्ड्री एसेट्स लिख सकते हैं आप। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। कितने रुपए की एसेट खरीदी हमने? 9 लाख रुपए की, ये लिख दिया हमने 9 लाख। नरेशन बनाया बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड। अब हम जब अगर इनको पेमेंट करना है, अगर हम कैश में पेमेंट करेंगे तो एंट्री पास करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक करके। बट अगर हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोला नहीं इन्होंने कि कैश में पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम पेमेंट शेयर से कर रहे हैं या किसी और फॉर्म में कर रहे हैं, जिस फॉर्म में कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। हम यहाँ पे शेयर में पेमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। अब बात समझना है आपको, ये 9 लाख रुपए की हमने एसेट खरीदी है, यहां पे जो आप वैल्यू लिखेंगे, जितने पैसे देने हैं उतनी वैल्यू लिखेंगे, यानी 9 लाख रुपए हमको देने हैं, हमने 9 लाख रुपए यहां लिख दिए। अब इसके बाद यहां पर हमको निकालना है कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने हैं इनको। तो उसके लिए हमने देखा 9 लाख रुपए हमें इनको देने हैं, और शेयर की जो पार वैल्यू है, शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए की, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स उनको कितने दें? तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दिया हमने, ये निकल के आ गया हमारा 90,000। यानी कि जो हमें उनको नंबर ऑफ शेयर देने हैं वो 90,000 देने। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको शो करना है कि हम 90,000 शेयर दे रहे हैं, एक शेयर की पार वैल्यू है 10 रुपए, तो 90,000 इंटू 10 कर दिया, ये हो गया हमारा 9 लाख रुपए। तो ये हमारा शेयर से पेमेंट हो गया। अब अगर क्वेश्चन में कहता है, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन में कहता है कि इफ सच इशू एट पार, मैंने पार पे है तो क्या हो गया, क्या एंट्री होगी वो मैंने सीख ली। अगर कहता है इफ सच इशू इज एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू करा है, अब प्रीमियम कितना है यहां पे थोड़ा टाइप नहीं हुआ है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। प्रीमियम जो है वो है हमारा 25%। अगर हम प्रीमियम पे देते हैं 25% पे, यानी शेयर जो है वो पार पे इशू नहीं करा जाएगा, प्रीमियम पे इशू करा जाएगा, तब क्या एंट्री पास होगी? पहले एंट्री समझ लेते हैं। एंट्री हमारी पास होगी, जैसे हम पार में दे रहे हैं तो एंट्री पास हो रही वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां लिखा हमने वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रीमियम पे भी दे रहे हैं तो हमने यहां लिख दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व।
यहाँ पे वो वैल्यू देनी है, लिखनी है जितने का हम जितने पैसे हमको देने हैं, पैसे देने हैं हमें 9 लाख रुपए, ये 9 लाख रुपए हमने यहाँ लिख दिए। अब शेयर कितने का हो रहा है अब हमें देखना है। पहले शेयर था 10 रुपए का, अब 25% प्रीमियम पे है, यानी 10 रुपए का 25% निकालेंगे, यानी क्या आएगा 2.5 रुपए, यानी कि शेयर की जो कीमत हो गई वो हो गई 12.5। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जाएंगे, पैसे हमें देने हैं इनको 9 लाख, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय हमने 12.5 कर दिया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, ये हो गया हमारा 72,000, यानी कि नंबर ऑफ शेयर जो दिए जाएंगे उनको, वो अब दिए जाएंगे 72,000। वैल्यू कैसे पुटअप करनी है, यहां पे जितनी पार वैल्यू है, पार वैल्यू है 10 रुपए इंटू नंबर ऑफ शेयर है 72,000, 72,000 इंटू 10 कर दिया हमने, ये हो गया हमारा 7,20,000। प्रीमियम कितने रुपए है, 2.5 रुपए, यहाँ लिखा 2.5 रुपए एक शेयर पे प्रीमियम है। 72,000 शेयर का कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1,80,000। तो अगर पार पे हम शेयर दे रहे हैं तो ये एंट्री है, और अगर हम प्रीमियम पे दे रहे हैं तो हमारी ये एंट्री है। अब ये तो हो गया हमारा सवाल, ये कंडीशंस को बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स होता क्या है, कॉल इन एरियर होता है जब कंपनी अपने शेयर बेचती है, तो शेयर बेचने के लिए लगाती है, सबसे लोग पहले लोग आते हैं, एप्लीकेशन हमको जमा करते हैं, तब उनको शेयर हम अलॉट करते हैं, यानी शेयर उनको ट्रांसफर करते हैं। तो एप्लीकेशन कभी भी कंपनी खुद से नहीं मांगती है, शेयर होल्डर अपने आप चल के आते हैं और शेयर का पैसा हमको देते हैं, एप्लीकेशन का मनी, तो हम बाकी का जब शेयर का पैसा हमको मिल जाता है तो हम शेयर अलॉट कर देते हैं उनको। फिर कंपनी अलॉटमेंट मांगती है, बाकी जो इंस्टॉलमेंट होती है पहले मांगी जाती है, फिर हमको शेयर होल्डर देते हैं। तो हमने मांगी, लोगों ने दी, हमने फिर फर्स्ट कॉल मांगा, फिर दिया लोगों ने, सेकेंड कॉल मांगा, लोगों ने दिया। पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता है। तो अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा नहीं दे पा रहा है, अलॉटमेंट हो सकता ना दे पा रहा हो सकता, फर्स्ट कॉल ना दे पा रहा होता, सेकंड कॉल ना दे पा रहा हो, एप्लीकेशन तो सब देते हैं, क्योंकि बगैर उसके तो उसको शेयर दिया ही नहीं जाएगा, तो यही पैसा है, कंपनी मांगती नहीं है, बाकी सारे पैसे कंपनी मांगती है। तो अगर कोई इंसान अपना अपना इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। उसके लिए एक सवाल है आपके सामने, देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, Chandra Limited issued 15,000 preference shares of ₹100 each at a premium of 5%। Chandra Limited ने 15,000 शेयर इशू करे, 100 रुपए का एक था, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। Payment were to be made as 25 on application, 45 on allotment, अब 35 on first and final call। अब इसमें प्रीमियम कहाँ है ये तो बताया नहीं है, तो अगर कहीं नहीं बताया है तो आप याद रखिएगा अलॉटमेंट के टाइम जो है वो आपको प्रीमियम का पैसा लेना पड़ता है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रीमियम का पैसा इसमें जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। 1 2 ये 3 जितनी हमारा पैसा दे रखा है इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 5 5 10 4 3 7 8 और 105 रुपए आ रहे हैं टोटल, यानी 5 रुपए जो बढ़ती लिए गए हैं वो प्रीमियम के लिए गए। शेयर की वैल्यू तो 100 रुपए है, पर हम सारे को जोड़ लेंगे जो पैसे, तो हमारे पास निकल के आते हैं 105। दैट मीन्स के हमने जो पैसा टोटल लिया है वो 105 रुपए लिए हैं, उसमें प्रीमियम का पैसा जुड़ा है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर वर रिसीव्ड। हमने बेचने के लिए लगाए थे 15,000, पर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो 14,000 शेयर की रिसीव हुई। एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, यानी कि हमें 15,000 शेयर बिके नहीं, हमारे बिके 14,000 शेयर। जितने हमने शेयर बेचने के लिए लगाए उससे कम अगर शेयर बिकते हैं, दैट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन कंडीशन। वो शेयर जो है अंडर सब्सक्राइब्ड है, सारे शेयर बिके नहीं है, जितने बेचने के लिए लगाए थे उससे कम बिके। All were accepted, all the money was duly received except the first and final call on 200 shares। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 200 शेयर्स का पैसा हमको नहीं मिला है, यानी एक आदमी है उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी जो फर्स्ट है वही फाइनल कॉल है, वो पैसा उसने हमको नहीं दिया है। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, क्या होगा इसमें ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी हमारी 35 की है, 35 इंटू 14,000 करेंगे, 35 इंटू 14,000, ये हमारा निकल के आ गया 4,90,000, 4,90,000। नरेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद
नरेशन हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपको अपने आप लिख लेना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पर नरेशन लिखना जरूरी है, लिखने के कोई नंबर नहीं, ना लिखने के नंबर कट जाते हैं, आईसी बोर्ड में ध्यान रखिएगा। इसको हमने 4,90,000 ऐसे ही उतार दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा शेयर अलॉटमेंट। हमने लिखा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब ध्यान लगाएंगे, अब अलॉटमेंट मनी जो है वो हमारी अलॉटमेंट मनी 45 रुपए की है, जिसमें प्रीमियम है 5 रुपए हमारा, तो हम यहाँ पर 40 रुपए की हमारी अलॉटमेंट मनी हो जाएगी और 5 रुपए का हमारा प्रीमियम हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर है 14,000, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 14,000 इंटू 40, ये हमारा निकल के आ गया 5,60,000। यहाँ पे हुआ हमारा 5,60,000, 5,60,000। अब इसके बाद 14,000 इंटू 5, 14,000 इंटू 5, ये हमारा आ गया 17,000, 70,000। इसको जोड़ दिया, हमारा टोटल हो गया 6,30,000 रुपीज। ये हमने अलॉटमेंट मांगा, अब इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब रिसीव करेंगे तो बस आपको प्रीमियम शो नहीं करना है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देना है 6,30,000। अब इसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। यहाँ मांगने की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है ये देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल है हमारी क्वेश्चन में, फर्स्ट कॉल है हमारी 35 रुपीज की। अब ये 35 रुपीज की हमें फर्स्ट कॉल मांगनी है, तो 35 इंटू 14,000 हमने कर दिया। 35 इंटू 14,000 वही निकल के आ जाएगा हमारा, तो ऊपर आया था 4,90,000। यहाँ लिखा हमने 4,90,000 मांगा हमने सबसे, पर एक आदमी है जो हमको पैसा नहीं देगा। तो जब हम एंट्री करते हैं कोई भी कॉल रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करते हैं, सेकंड कॉल कर रहे होंगे तो सेकंड कॉल लिखते हैं। हमको 4,90,000 रुपए चाहिए। एक आदमी है जिसके पास 200 शेयर है, यहाँ पे लिखा है एक आदमी है उसके पास 200 शेयर है जो कि पैसा नहीं दे पा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 35 रुपए की हमारी जो है वो फर्स्ट कॉल है, और जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसको हम लिखेंगे कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 35 इंटू 200, यानी कि 7,000 रुपए हमको नहीं मिल रहे हैं। 4,90,000 में 7,000 नहीं मिल रहे हैं, बाकी के हमें 4,83,000 रुपीज मिले जा रहे हैं। तो यह इसको जो हमारा पैसा नहीं मिल पाता है इसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। अगर सेकंड कॉल में भी ऐसा ही होता तो उसमें भी यही लिखते हैं, अलॉटमेंट भी ऐसा ही होता तो अलॉटमेंट में भी ऐसा ही करते हैं। इसी के साथ हमारा ये 2 टॉपिक आज तैयार हो गए। क्वेश्चंस को लगाइएगा, इलस्ट्रेशन मैंने बताया है, क्वेश्चंस को लगाइएगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।